आजाद हिंदुस्तान लाइव सच के साथ। नर्मदा के क्षतिग्रस्त मोटक्का पुल पर आवागमन हुआ बंद। एक्वाडक्ट पुल ही अब राहगीरों का बना सहारा। एक्वाडक्ट पुल पर बड़े वाहनों के आवागमन पर प्रतिबंध, लेकिन ड्यूटी पर तैनात जवान यात्री बस और ट्रकों को दे रहे रात्रि में अनुमति। लोगों की सुरक्षा में जुटे वरिष्ठ अधिकारियों की मेहनत को छोटे कर्मचारी लगा रहे पलीता। एक्वाडक्ट डैक्ट की खतरा होने पर प्रदेश सरकार की बड़ी नहर एवं नदी परियोजनाएं पड़ सकती है खटाई में। विगत दिनों इंदिरा सागर एवं ओमकारेश्वर के सभी गेट खोल देने से 2013 के बाद आई सबसे भीषण बाढ़ में बढ़वा के खेड़ी घाट स्थित नर्मदा नदी उफान पर आ गई और 3 दिन तक यहां का मोटक्का पुल नर्मदा की नदी की लहरों में डूबा रहा। पुल के ऊपर लगभग 5 फीट पानी बह रहा था, लेकिन जब नदी का पानी उतरा तो पता चला कि मोटक्का पुल बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुका है। दिल्ली और भोपाल के अधिकारियों ने कम से कम 10 से 15 दिनों तक आवागमन बंद रहने की बात कही। ऐसे में प्रशासन और आम लोगों के बीच बड़वाह से सनावद खंडवा जाने वाले के लिए नदी पर एनवीडीए द्वारा बनाया गया एक्वाडक्ट पुल का ही सहारा बचा। लेकिन इस पुल के नीचे से अंडरपास नहर के माध्यम से ओमकारेश्वर नहर, इंदिरा सागर नहर, नर्मदा शिप्रा लिंक परियोजना, नर्मदा गंभीर परियोजना एवं नर्मदा काली सिंध परियोजना में जल का प्रवाह किया जाता है। ऐसे में इस पुल पर भारी वाहनों को प्रतिबंधित किया गया, क्योंकि इस पुल को थोड़ा भी नुकसान इन सभी राष्ट्रीय हित की परियोजनाओं को बाधित कर सकता है। इसीलिए मोटक्का पुल के डूबने के साथ प्रशासन ने इस मार्ग पर बड़े वाहनों और बसों को प्रतिबंधित कर दिया। केवल कार और 2 पहिया वाहनों के साथ एम्बुलेंस आदि को एक्वाडक्ट पुल पर गुजरने की अनुमति दी गई। एक्वाडक्ट पुल के दोनों ओर भारी वाहनों के प्रवेश को रोकने के लिए बढ़वा और ओंकारेश्वर पुलिस के जवान तैनात किए गए, साथ ही बैरिकेडिंग भी की गई। लेकिन आज आपको आपका आजाद हिंदुस्तान लाइव उस सच्चाई को सामने ला रहा है कि कैसे कुछ जवान राष्ट्र और प्रदेश हित से जुड़े इस एक्वाडक्ट पुल से रात के अंधेरे में चोरी छुपे अपने क्षणिक स्वार्थ के खातिर बस और ट्रकों को इस नाजुक और संवेदनशील पूल पर प्रवेश देकर एक्वाडक्ट पुल और इन परियोजनाओं को खतरे में डालने से भी नहीं बाज आ रहे। आपने कर्तव्य के प्रति लापरवाही ऐसे कर्मचारी अपने वरिष्ठ अधिकारियों की अब तक की गई पूरी सफलता पर पानी फेरते नजर आते हैं। आपको बता दें, बाढ़ के समय आम नागरिक और नर्मदा किनारे निवास करने वाले लोगों की सुरक्षा को लेकर स्थानीय स्तर पर तमाम शासकीय अधिकारी कर्मचारी पूरी तरह मुस्तैद थे। प्रशासनिक अधिकारियों की सक्रियता से इतनी भयानक बाढ़ के बाद भी कोई बड़ी जनहानि नहीं हुई। लेकिन बाढ़ का पानी पुल से उतरने के बाद पुल की दशा में पानी से पूरी तरह बिगड़ चुकी थी। पुल जगह जगह गड्ढे, पिल्लरों में दरारें पड़ गई। ऐसे में एसडीएम मिलिंद ढोके, एसडीओपी शैलेंद्र श्रीवास्तव, टीआई संजय द्विवेदी सहित क्षेत्रीय विधायक सचिन बिरला ने पुल पर आकर निरीक्षण किया। इनके निरीक्षण के बाद ही दूसरे दिवस एमपीआरडीसी और दिल्ली से पुल एक्सपर्ट सहित अन्य तमाम अधिकारियों ने पुल पर आकर बारीकी से नीचे ऊपर की सतह का निरीक्षण किया। इस दौरान अधिकारियों ने पूरे परीक्षण और मरम्मत होने तक इस पुल से किसी भी प्रकार के आवागमन को पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया था। एक्वाडक्ट पुल इमरजेंसी में जाने का है सहारा। अब ऐसे में केवल नर्मदा पर बचा एक्वाडक्ट पुल ही बढ़वा से सनावद और खंडवा की ओर जाने का सहारा है, जिस पर प्रशासन ने छोटे वाहनों को स्वीकृति दी, लेकिन विभाग द्वारा बड़े वाहनों को पूरी तरह प्रतिबंधित किया गया। स्थानीय राजस्व एवं पुलिस प्रशासन ने इस पुल पर बड़े वाहन नहीं जा सके, इसके लिए सुरक्षा प्रबंध भी किए। वहीं दूसरी लेकिन दुख और चिंता की बात यह कि बढ़वा के एक्वाडक्ट पुल पर जाने वाले मार्ग पर मोटक्का से होकर एक्वाडक्ट पुल से बढ़वा आने वाले मार्ग पर रात्रि में तैनात पुलिस कर्मचारी अपने वरिष्ठ अधिकारियों से बेखौफ होकर रात्रि में यात्री से भरी स्लीपर कोच, बस, लोडिंग ट्रकों तथा आयशर वाहनों को पुल से निकलने में तनिक भी गुरेज नहीं कर रहे। रात के काले अंधेरे में अपनी काली करतूतों से वे पुल को खतरे में डाल रहे हैं। कैसे गुजरे एक्वाडक्ट पुल से भारी वाहन? जब इस मामले की सूचना आजाद हिंदुस्तान लाइव के प्रतिनिधि को मिली तो गुरुवार रात्रि करीब 10:30 बजे इस प्रतिनिधि ने भारी वाहनों को एक्वाडक्ट पुल से पार करवाते हुए कैमरे में कैद किया, जिसके बाद हमारे रिपोर्टर द्वारा बढ़वा एसडीओपी शैलेंद्र श्रीवास्तव के समक्ष रात में हुई गतिविधियों से अवगत कराया गया। लेकिन प्रतिनिधि की इस बात को लेकर एसडीओपी श्रीवास्तव ने बैरिकेड का हवाला देकर भारी वाहन पुल से निकालने की बात पर साफ इनकार कर दिया। जिसके बाद जब टीआई संजय द्विवेदी से इस बारे में बात की गई तो उन्होंने भी हमारे जवान को फोटो बताने की बात कहकर मोटक्का चौकी के जिम्मेदारों से बात करने की बात कही। जिसके बाद ये प्रतिनिधि मोटक्का चौकी पर पहुंचा और एक्वाडक्ट से वाहन निकलने की जानकारी दी, जहां टीआई पाटीदार की अनुपस्थिति में एसआई कुशवाहा से प्रतिनिधि ने जानकारी चाही। तभी कुशवाहा ने ओंकारेश्वर स्थित नियंत्रण कक्ष पर सूचना देकर रात्रि 10 बजे बाद पुल से बस और ट्रक निकलने के सीसीटीवी फुटेज मांगे। थोड़ी देर बाद ही फुटेज की सूचना आते ही मामला साफ हो गया, जहां फुटेज में चौहान नामक बस और अन्य ट्रक के निकलने की पुष्टि साफ हो गई।
लेकिन रात्रि में मोटक्का चौराहे पर एक भी जवान तैनात नजर नहीं आया, जहां बिना रोक टोक के लोडिंग आयशर, पिकअप वाहन सहित ट्रकों के निकलने का सिलसिला जारी रहा। इन सभी बातों के साफ होने के बाद भी एक्वाडक्ट पुल से भारी वाहनों को रोकने के लिए पुलिस प्रशासन अपने महकमे के जिम्मेदार जवानों को नसीहत देते या नहीं, ये देखने वाली बात है। लेकिन यदि वरिष्ठ अधिकारियों ने इस पर संज्ञान नहीं लिया और एक्वाडक्ट पुल को नुकसान पहुंचा तो जिम्मेदारी भी इनकी होगी। हमारे प्रतिनिधि द्वारा जनहित में उठाई गई इस खबर का उद्देश्य एक्वाडक्ट और उससे जुड़ी परियोजनाओं की सुरक्षा के लिए है, न कि किसी विभाग पर उंगली उठाना। लेकिन राष्ट्रीय संसाधनों की सुरक्षा में लापरवाही होती है तो अंगुली भी उठेगी। बड़वाह से चीफ एडिटर नवरत्न जैन के साथ विकास पवार की रिपोर्ट। सर बताइए, अपने एक्वाडक्ट पुल से बड़े वाहन निकलना पे छूट है कि पाबंदी? नहीं, प्रतिबंधित है बड़ा वाहन निकलना। क्या कारण है सर उसका? और नीचे केनाल है ना उसका, उस लोड से नहीं बनाया वो पुल। इस पे कितने क्षमता के वाहन निकलना चाहिए सर? इस पे तो देखना पड़ेगा। मतलब भारी वाहन जो लोडिंग वाहन हो तो उस पे तो प्रतिबंध है। हाँ, उस पर प्रतिबंध। सर इसमें एक बार पहले रेलिंग लगाई गई थी जो टूट गई, जो दोबारा नहीं लगाई गई, तो उसके लिए अपन क्या प्रयास करेंगे? रेलिंग तो कोविड के समय लगाई थी, फिर वापस निकाल दी गई। अच्छा, अभी सर वाहन निकल रहे हैं उसके लिए अपन क्या करेंगे? जो बसें निकल रही है, ट्रक निकल रहे हैं रात्रि में पुराना पुल बंद होने से, हम प्रशासन को हम सूचना कर देंगे उसकी, यहाँ से नहीं निकलने दी जाए, चिट्ठी लिख देंगे। सर नर्मदा पुल बंद होने के बाद एक्वाडक्ट से बड़े वाहन निकल रहे हैं, उसके लिए आपने क्या प्रयास किया रोकने के लिए? एक्वाडक्ट से बड़े वाहनों पर प्रतिबंध है, क्योंकि उसमें से सिर्फ पानी का ही फ्लो होना है, तो इसलिए दोनों तरफ बैरिकेड करवा है और इस टाइप की व्यवस्था की कि बड़े वाहन निकल नहीं सकें। सर ये कब तक चालू करने की उम्मीद है नर्मदा पुल का पुराना वाला? नर्मदा पुल कम से कम 10 दिन से ज़्यादा लगेंगे।